Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of Biology for 9th class. Today's our topic of discussion बायोलॉजी की डिवीजन्स और शाखें. आज हम बायोलॉजी की डिवीजन्स और शाखों के बारे में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हमने बायो को डिफ़ाइन किया था कि बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज़म्स की स्टडी करते हैं, यानी कि हम बायोलॉजी में ज़िंदगी का साइंसी मुतालिया करते हैं. बायोलॉजी में हम ज़िंदगी का साइंसी मुतालिया करते हैं और बायोलॉजी को हम डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं, मुख्तलिफ शाखों में डिवाइड करते हैं. तो हम देखते हैं कि बायोलॉजी को हम कौन कौन सी ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं. तो इसमें हमारे पास सबसे पहले जो ब्रांच आ जाती है, जो शाख आती है, वो है हमारे पास मॉर्फोलॉजी. अब मॉर्फोलॉजी क्या है? इसका ताल्लुक़ जानदारों की बनावट और साख्तों के मुताले से है. इस शाख का ताल्लुक़ जानदारों की बनावट और साख्तों के मुताले से है. अब किस तरह से जानदारों की बनावट और साख्तों के मुताले से है, इसको हम देखते हैं. आप ये देखें, ये आपके पास एक फ्लावर है और साथ ही आप रोज़ फ्लावर जो है, गुलाब का जो फूल है, उसको अपने माइंड में ले आएँ. तो अगर आप दोनों की पेटल्स को देखें तो दोनों की पेटल्स भी डिफरेंट हैं. अगर आप साइज़ देखें तो साइज़ भी डिफरेंट है. अगर शेप देखें तो वो भी डिफरेंट है. और अगर आप कलर्स देखें तो वो भी डिफरेंट है. तो ये सारा कुछ हम किस में स्टडी करते हैं? मॉर्फोलॉजी में स्टडी करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है अनाटमी. अनाटमी क्या है? इसमें हम अंदरूनी साख्तों का मुतालिया करते हैं. अब बॉडी के अंदर प्रेजेंट जो स्ट्रक्चर है ना, उनका मुतालिया करते हैं. बॉडी के अंदर जैसे हार्ट प्रेजेंट है, और अगर हम ये देखें कि हार्ट को 4 चैम्बर्स में डिवाइड किया गया है और वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं, तो ये सारा कुछ हम किस में डिस्कस करेंगे? अनाटमी में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट हमारे पास है हिस्टोलॉजी. हिस्टोलॉजी क्या है? जानदारों के टिश्यूज़ का माइक्रोस्कोप की मदद से मुतालिया करना. अब जानदारों के टिश्यूज़ का माइक्रोस्कोप की मदद से मुतालिया करना हिस्टोलॉजी कहलाता है. लाइक जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज़ हैं जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट हैं, और इनका फंक्शन क्या है? जाइलम टिश्यूज़ जो हैं उनका फंक्शन है वो वाटर की कंडक्शन करते हैं, जबकि फ्लोएम टिश्यूज़ का फंक्शन है कि वो फूड की कंडक्शन करते हैं. तो ये सारा कुछ हम किस ब्रांच में डिस्कस करेंगे? ये हम हिस्टोलॉजी में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट हम आगे देखते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है सेल बायोलॉजी. नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास सेल बायोलॉजी. सेल बायोलॉजी क्या है? इसमें हम सेल और सेल में पाए जाने वाले ऑर्गेनेल्स की साख्तों और अफ़आल का मुतालिया करते हैं, और साथ ही साथ सेल बायोलॉजी में सेल डिवीज़न को भी डिस्कस किया जाता है. सेल डिवीज़न की स्टडी भी की जाती है. लाइक हम इसे एक छोटी सी एग्जांपल से समझते हैं. ये आपके पास एक सेल है, ठीक है? ये आपके पास एक एनिमल सेल है और इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, ये इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, ये इसके अंदर गोल्जी अपरेटस है, ये इसके अंदर लाइजोसोम्स हैं, तो ये इसके अंदर सेंट्रियोल्स हैं. तो क्या है कि जब आप इन स्ट्रक्चर, जो अंदर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जो सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, उनके फंक्शंस की स्टडी करते हैं, तो ये सारा कुछ किस में आ जाता है? सेल बायोलॉजी में आ जाता है. और साथ ही साथ हम इसमें सेल बायोलॉजी में ये भी देखते हैं कि एक सेल डिवाइड किस तरह से करता है. एक सेल डिवाइड किस तरह से करता है, ये भी हम सेल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी क्या है? इस शाख में जानदारों के जिस्म में सरअंजाम दिए जाने वाले अफ़आल के बारे में इल्म हासिल किया जाता है. किस तरह से? जैसे कि अगर हम ये देखें कि हमारे हैंड्स क्या फ़ंक्शन परफॉर्म करते हैं, आर्म्स क्या फ़ंक्शन परफॉर्म करते हैं, सिमिलरली लेग्स क्या फ़ंक्शन परफॉर्म करती हैं, तो ये सारा कुछ किस में आ जाता है? फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी का मतलब ही ये है कि बॉडी पार्ट्स के डिफरेंट फंक्शंस को हम डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है जेनेटिक्स. अब जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स के वर्ड को अगर हम देखें तो इसमें ये, अगर 2 में हम इसको डिवाइड करें तो ये जीन है.
तो जेनेटिक्स में हम जीन्स का मुतालिया करते हैं, जेनेटिक्स में हम जीन्स का मुतालिया करते हैं। और जीन्स क्या होती हैं? जीन्स स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए, यानी डीएनए का अगर छोटा सा पार्ट हम लें तो उसे हम क्या कहते हैं? जीन्स। और जीन्स में वो इंफॉर्मेशन होती हैं जो एक ऑर्गेनिज़म से दूसरे ऑर्गेनिज़म में ट्रांसफ़र हो जाती हैं, जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में चली जाती हैं, वालिदैन से बच्चों में चली जाती हैं। सो जीन्स का मुतालिया और वरासत में इनके किरदार का इल्म जेनेटिक्स कहलाता है। वरासत से मुराद खसूसियात का एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होना है। वरासत से क्या मुराद है? खसूसियात का एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जाना, मुंतकिल होना, यानी कि ट्रांसफ़र होना पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। नेक्स्ट हमारे पास है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी के वर्ड से ही पता चल रहा है कि ये स्टडी ऑफ एम्ब्रियो है, यानी इसमें हम एम्ब्रियो की स्टडी करते हैं। अब एम्ब्रियो क्या है? एक अनबोर्न ऑफस्प्रिंग जो है, एक ऐसी ऑफस्प्रिंग, एक ऐसा बच्चा जो कि अभी पैदा ही नहीं हुआ, मोस्टली सेकेंड वीक से 8th वीक तक का जो ऑर्गेनिज़म है उसे हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियो कहते हैं। तो एम्ब्रियोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं? एम्ब्रियो को स्टडी करते हैं। और हम ये स्टडी करते हैं कि एक एम्ब्रियो से या एक सेल से एक ऑर्गेनिज़म किस तरह बन जाता है, एक सेल से या फिर एम्ब्रियो से एक ऑर्गेनिज़म किस तरह से बन जाता है, ये चीज़ हम एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करते हैं। एम्ब्रियो से एक मुकम्मल जानदार बनने के अमल यानी डेवलपमेंट का मुतालिया एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में हम जानदारों की क्लासिफिकेशन करते हैं और उन्हें नेम देते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या होता है इसको हम देख लेते हैं कि जिस तरह पहले हम ये समझते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या है। जैसे हमारे पास एक पूरी अर्थ है, फिर अर्थ जो है उसे कॉन्टिनेंट में डिवाइड किया, फिर कॉन्टिनेंट्स को कंट्रीज़ में डिवाइड किया और कंट्रीज़ में फिर सिटीज़ हैं। तो ये क्या हो गई? ये क्लासिफिकेशन हो गई। तो जब हम ऑर्गेनिज़म्स की क्लासिफिकेशन करते हैं और उन्हें नेम देते हैं तो उस ब्रांच को हम टैक्सोनॉमी का नाम देते हैं। जब लिविंग ऑर्गेनिज़म्स की क्लासिफिकेशन करते हैं और उन्हें नेम देते हैं, उस ब्रांच को हम टैक्सोनॉमी का नाम देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक और ब्रांच है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब मॉलिक्यूलर का मतलब कि मॉलिक्यूल्स की स्टडी, चूँकि ये बायोलॉजी है और बायोलॉजी का मतलब बेसिकली ज़िंदगी का साइंसी मुतालिया है। सो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से मुराद ज़िंदगी के मॉलिक्यूल्स हैं। अब ज़िंदगी के मॉलिक्यूल्स कौन से हैं जिनके बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते? लाइक वाटर हो गया, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड वगैरह। अब हम यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, मॉर्फोलॉजी और अनाटमी में फ़र्क करें। तो पेज नंबर 3 पे इसका आंसर है। ये वाली डेफिनेशन आप मॉर्फोलॉजी में लिखेंगे, दोनों का डिफरेंस लिखने के लिए दरमियान में लाइन लगा लेंगे, और ये वाली डेफिनेशन आप अनाटमी में लिखेंगे। तो क्वेश्चन का पूरा आंसर यहाँ से यहाँ तक होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, हिस्टोलॉजी और सेल बायोलॉजी में फ़र्क करें। पेज नंबर 3 और 4 पे इसका आंसर है। इसको भी लिखने के लिए आप दरमियान में लाइन लगा लेंगे। हिस्टोलॉजी की डेफिनेशन में आप ये लिखेंगे और सेल बायोलॉजी की डेफिनेशन में आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की तारीफ़ करें। पेज नंबर 4 पे इसका आंसर है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से मुराद ज़िंदगी के मॉलिक्यूल्स हैं, लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड एंड वाटर। तो इसके आंसर में आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4, जेनेटिक्स की तारीफ़ करें। आंसर पेज नंबर 4 पे है। जेनेटिक्स की तारीफ़ करें, यहाँ से यहाँ तक आप इसकी डेफिनेशन में लिखेंगे। जेनेटिक्स से मुराद जीन्स का मुतालिया है।
ओके, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, फिजियोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी में फ़र्क करें। इसका आंसर भी पेज नंबर 4 पे है। फिजियोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी में डिफरेंस लिखना है आपने। तो फिजियोलॉजी में आप ये वाली डेफिनेशन लिखेंगे और एम्ब्रियोलॉजी में आप ये वाली डेफिनेशन लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6, टेक्सोनोमी की तारीफ़ करें। इसका आंसर आपके पास पेज नंबर 4 पे ही है। टेक्सोनोमी क्या है? टेक्सोनोमी की डेफिनेशन है हमारे पास ये, जानदारों के साइंसी नाम रखने को और उनकी क्लासिफिकेशन करने को टेक्सोनोमी का नाम दिया जाता है।